अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि कभी सडनली आप बैठे हैं और ज़ोर से हंसी आ गई या तेज़ छींक आ गई या ज़ोर से खांसी हो गई, लगातार खांसी हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, यूरिन की कुछ ड्रॉप्स आउट हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो खास आपके लिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो पहले के समय में वृद्ध पुरुष और महिलाओं को होती थी, पर आज के समय में क्योंकि इतना हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है, इतना जो हमारा खाने का रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, जीवन शैली पूरी बदल चुकी है, इस वजह से आज के समय में नौजवान पुरुषों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि बच्चों को भी समस्या होने लगी है, जिसे कहते हैं यूरिनरी इनकंटीनेंस, जिसे यूआई भी कहा जाता है, और हम लोग इसे आम भाषा में मूत्र असंयम भी कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, जो हमारी बॉडी का यूरिथ्रा है, ब्लैडर्स है, वो कंट्रोल ही, यूरिनरी ब्लैडर है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिन को, और कुछ सडन रिएक्शन जैसी बॉडी करती है, तो उस समय यूरिन की कुछ ड्रॉप्स पास आउट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके बारे में बात करते हैं और अंत में बात करेंगे इसके निवारण के लिए। तो क्या होता है, अक्सर पुरुषों और महिलाओं में ये समस्या वृद्धावस्था में देखने को मिलती थी, पर जो पुरुष जिनको भी प्रोस्टेट संबंधित कोई भी कभी दिक्कत रही है, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्हें यूआई इन्फेक्शन हो सके। और इसी के साथ ही यूआई जब होता है ना, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो यूरेथ्रा है, अर्थात जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे रिक्वेस्ट है पुरुषों से, महिलाओं से, बच्चों से कि अपने प्राइवेट पार्ट्स के हाइजीन का मेंटेन ज़रूर रखें। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शंस की वजह से कई बीमारियां और हो जाती हैं। तो पुरुषों को भी तो आपको बता दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो उस कारण से यूआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में क्या होता है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी है, जिनकी जो कंसीव कर चुकी हैं, उनके साथ होता है, उनके साथ तो बहुत नॉर्मल बात है। और उसी के बाद में जो बच्चों को जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, मतलब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वेजिनल डिलीवरी हुई है, उन महिलाओं में भी दिक्कत देखने को मिलती है कि जो आप छींक कर दिया या हंस गई या फिर सडनली कुछ बॉडी में रिएक्शन हुआ तो यूरिन की कुछ ड्रॉप्स पास आउट हो गई। इसी के अलावा जो महिलाएं हैं, उनके अंदर अगर यूट्रस में, ओवरी में किसी भी तरह का कोई सिस्ट है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ सडन रिएक्शन हुआ और यूरिन पास आउट हो गई, यूरिन का प्रॉब्लम हो गया है। अब इसके अलावा क्या होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। अब अच्छा, जो बच्चों की हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ऐसा क्यों हो रहा है, अक्सर क्या हो रहा है इस समय में, जंक फूड्स का हम हमेशा मना करते हैं, अवॉइड कीजिए, जंक फूड्स बिल्कुल का कंजप्शन मत कीजिए, वो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। तो जब जंक फूड का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, आप ओवरवेट होंगे ही। तो जब ओवरवेट होता है ना, उस वजह से भी यूरेथ्रा और जो ब्लैडर है अपना कंट्रोल खो देता है और उसमें भी यूआई का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो अगर आप ओवरवेट है तो भी दिक्कत होनी है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन नेचुरली से। अगर ये नहीं आपको बताया कि वेट रिड्यूस करना तो आप आज से ही खाना पीना सब छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपना वेट रिड्यूस कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी पेशेंट, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, बीपी का हो, ऐसे पेशेंट्स जो लंबे समय से मेडिसिन का कंजप्शन कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का कंजप्शन कर रहे हैं, उनमें भी यूआई का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि यूजुअली जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें क्या होता है, कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आना जाना है, कहीं मीटिंग्स में बैठे हैं और यूरिन पास करना है, यूरिन का प्रेशर बना हुआ है बट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो जब हम एक लंबे समय तक, एक दो बार चलो ठीक है कि कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बट लंबे टाइम तक अगर आप इसको अपनी रूटीन में ले लेंगे ना कि यूरिन पास नहीं कर रहे, उसे कंट्रोल करके रख रहे हैं, तो ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी ही। उस वजह से भी यूरिन का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अपना यूरिन को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है प्रेशर बन रहा है तो आप यूरिन पास करना ही करना है। इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेंटली, जैसे कहते हैं ना, कुछ किसी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं, तनाव वाला जीवन जी रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के साथ में, उन लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, किडनी वाले जो पेशेंट्स हैं, चाहे डायलिसिस वाले हो, चाहे वो नॉर्मल पेशेंट जिनके किडनी रिलेटेड काम, जो किडनी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, चाहे देखिए किडनी में स्टोन हो गया हो या कोई और अदर रीज़न हो, जिनका किडनी काम अच्छे से नहीं कर रहा है बॉडी में, उनको भी यूआई का प्रॉब्लम 99% होगा ही होगा। अब देखिए, किडनी को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वाटर का कंजप्शन करना होगा। ये हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। किडनी हेल्दी है तो ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर हेल्दी रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर हेल्दी है तो यूरेथ्रा भी हेल्दी रहेगा और यूआई का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको एक छोटा सा टिप्स भी मिल गया यहीं पे कि निवारण कैसे करना है, हमें तो किडनी को हेल्दी रखना है। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि
यूआई का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें जो एक मेन रीज़न और है कि जो पेशेंट्स को लंबे समय से यूरिनरी इन्फेक्शन रहता है, चाहे वेजाइना में इन्फेक्शन हो, चाहे पुरुषों को पेनिस में इन्फेक्शन हो, तो उन पेशेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती ही है। तो ध्यान रखना है कि एक तो यूरिन पास करने के बाद में अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखिए, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। यूआई ना हो उसके लिए आपको किडनी को हेल्दी रखना है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करना है। उसी के साथ ही आपको जो रॉ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलेड्स है, ये सब का कंजप्शन ज़्यादा कीजिए जितना हो सके। एसिडिक फूड मतलब ये नहीं कि सिर्फ तला हुआ भुना हुआ ही है, ज़्यादा ओवर फूड जो होते हैं, जो ज़्यादा पकाए हुए भोजन होते हैं, वो भी एसिडिक फूड ही होते हैं, उनका कंजप्शन भी बिल्कुल कम कर दीजिए। इसी के साथ ही जितना हो सके आप योग कीजिए। योग ऐसा करना है जो आपका जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है उस पर भी उसका कुछ वर्क हो, उस पर कुछ प्रेशर पड़े, इस तरह का योग कीजिए। अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भारती कीजिए, जिससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। यूरिन को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपका प्रेशर बन रहा है, आपको यूरिन पास आउट करना ही करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी यूआई का प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। चाहे अपनी वृद्ध अवस्था में भी होंगे ना, तो भी ये दिक्कतें आपके साथ में नहीं होगी। वेट लूज़ करना है, भोजन अच्छा करना है, हेल्दी लेना है, सैलेड फूड ज़्यादा लेना है, फास्ट फूड बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। किडनी को अच्छा रखने के लिए पानी का कंजप्शन ज़्यादा रखिए। पानी हमेशा नॉर्मल वाटर में पीना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, अवॉइड कीजिए। रूम टेम्परेचर का ही पानी कंजप्शन करें तो बेस्ट रहेगा। और आप ल्यूकोयम पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसी के साथ ही आप गोमूत्र अर्क का सेवन कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल व्यू है। हम लोग तो सलाह देते हैं कि आप जब भी अर्क का सेवन करते हैं तो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ उससे सॉल्व हो जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आपको, चाहे यूआई को लेके, चाहे किसी भी अदर प्रॉब्लम्स को लेके, हालांकि हमारा संस्थान विशेष रूप से कैंसर पे काम करता है, किसी भी तरह का कोई भी असाध्य रोग है, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो यूआई की अवेयरनेस है वो लोगों तक भी पहुँच जाए। थैंक यू।